कर्ण के कवच कुंडल के लिए हुआ था बर्बरीक और बलराम जी के बीच में भयंकर युद्ध। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यह युद्ध कब हुआ था? चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध से पहले, जब इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए सूर्यपुत्र कर्ण के कवच कुंडल दान में मांगे थे। उसी बीच एक तरफ बर्बरीक, जो कि समुद्र किनारे तपस्या कर रहे होते हैं और उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली थी, उसी समय कर्ण भी अपना कवच इंद्रदेव को दे देते हैं और इंद्रदेव कवच के बदले कर्ण को वासवी शक्ति देते हैं और स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। जब वे स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं तो वे स्वर्ग के अंदर नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्होंने छल से दान मांगा था। इसलिए इंद्र उनके कवच कुंडल को समुद्र के किनारे रख देते हैं और चले जाते हैं। उसी समय बर्बरीक अपनी तपस्या को पूर्ण कर लेते हैं और उनकी नज़र समुद्र किनारे पर रखे हुए उस कवच पर पड़ती है तो वह उसे उठा लेते हैं और उस कवच के तेज को देखकर वो समझ जाते हैं कि यह कवच तो महारथी कर्ण का है। और जैसे ही वह उसे धारण करने वाले होते हैं वैसे ही समुद्र देवता तट पर प्रकट हो जाते हैं और बर्बरीक को उस कवच को धारण करने से रोकते हैं और बर्बरीक को सारी बात बताते हैं। तब बर्बरीक समुद्र देव से कहता है, अगर इस कवच को किसी सक्षम योद्धा ने धारण नहीं किया तो इसका कोई महत्व नहीं है, और उस कवच को वो पहनने लगते हैं। तब समुद्र देव उन्हें दोबारा रोकते हैं। तब बर्बरीक सोचते हैं कि अगर मैं इसे नहीं तो वरदान के रूप में तो मांग सकता हूँ। तब बर्बरीक समुद्र देव से बोलते हैं, है समुद्र देव, मैंने आपकी घोर तपस्या की है और अब मुझे आपसे अपनी तपस्या का वरदान चाहिए। तब समुद्र देव बोलते, मांगो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब बर्बरीक बोलते, मुझे वरदान में आपसे यह कर्ण के कवच और कुंडल चाहिए। लेकिन समुद्र देव उन्हें यह वरदान देने से मना कर देते हैं और अपनी लहर के प्रभाव से उस कवच और कुंडल को समुद्र में समा लेते हैं। यह देख बर्बरीक बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह समुद्र देव को चुनौती देते हैं और बर्बरीक देव समुद्र देव को बोलते हैं, अगर तुमने यह कवच और कुंडल मुझे वरदान स्वरूप नहीं दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर अपना अमोघ बाण छोड़ दूंगा। यह सुनकर समुद्र देव घबरा जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि बर्बरीक के हर बाण में 100 गुना ज्यादा बल है। तब समुद्र देव शेषनाग बलराम जी को पुकारते हैं और बलराम जी को यह आभास हो जाता है कि समुद्र देव उनको पुकार रहे हैं। तब बलराम जी को एक ही पल में वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, वहीं रुक जाओ बालक, यह तुम क्या कर रहे हो? तो बर्बरीक कहता है कि समुद्र देव का घमंड तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यह सुनकर बलराम कहते हैं, मूर्खता का कार्य मत करो। तो बर्बरीक कहते हैं, ठीक है, परंतु इन्हें मेरे क्रोध की अग्नि को शांत करना होगा। तो बलराम कहते हैं, परंतु यह कैसे? तब बर्बरीक कहते हैं, इन्हें मुझे वो महारथी कर्ण के कवच कुंडल देने होंगे जिन्हें मैं अपने पितामह अर्जुन के चरणों में रखकर उनका मान बढ़ाऊंगा। तभी बलराम कहते हैं, मौन हो जाओ घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, तुम यहाँ से शीघ्र ही लौट जाओ, अन्यथा मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। तब बर्बरीक कहते हैं, आपको बस मेरा नाम ही पता है लेकिन मेरी शक्ति का आपको जरा भी आभास नहीं है। और जब बर्बरीक युद्ध करता है तो कितना भयानक युद्ध करता है। तब बलराम बोलते हैं, अच्छा तो दिखाओ जरा कितनी शक्ति है तुम में। तब बर्बरीक एक बहुत बड़ी सी चट्टान उठाकर बलराम जी की ओर फेंकते हैं तो बलराम अपने एक हाथ से उसे तोड़ देते हैं। तब बलराम बोलते, चलो बस इतनी शक्ति है तुम में, चलो अब अपनी भुजाओं की ताकत दिखाओ। उसी के बाद दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और उनके बीच भयानक कुश्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को धरती पर पटकते हैं। उनकी कुश्ती इतनी भयानक रूप ले लेती है जिसकी वजह से पूरी धरती कांप उठती है, मानो कि महादेव तांडव कर रहे हो। फिर उसी के बाद बर्बरीक अपने धनुष से एक बाण पहाड़ पर चला देते हैं जिससे उसकी चट्टान समुद्र की ओर गिरने लगती है। वैसे ही बलराम शेषनाग में परिवर्तित हो जाते हैं और चट्टान को जकड़ लेते हैं। तो बर्बरीक उन्हें ऐसे देखकर समझ जाते हैं कि यह तो गोविंद के ज्येष्ठ भ्राता बलराम है। तभी वो बलराम के चरणों को छूकर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, अगर मुझे यह पहले ज्ञात होता तो मैं आप पर शस्त्र नहीं उठाता। प्रभु, मुझे आप जो भी दंड देना चाहते हो दीजिए। तो बलराम कहते हैं, मैं बातों से तुम्हें माफ करता हूँ, पर तुम्हारे मुख के निचले हिस्से ने विश्व को बहुत हानि पहुँचाई। जहाँ आने वाले समय में तुम सबके शुभ चिंतक तो बनोगे, पर अपनी शक्ति के बल पर नहीं, अपने हृदय के बल पर।
तभी बर्बरीक उन्हें प्रणाम करके चले जाते और कोई अनर्थ नहीं होता। महाभारत में ऐसी कई कथा छिपी हुई है जिसे हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी रोचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।